वेलकम अगेन पार्ट 2 जैसलमेर टूर में आपका स्वागत है। सुबह के बज रहे थे 6, देखना था हमें सनराइज। तो इन्होंने मुझे सुबह सुबह उठाया और बोला कि प्रतिभा जल्दी से खड़े हो जाओ, बच्चे भी उठाने हैं। तो मैं फटाफट उठी और मैंने बिना देरी किए फटाफट से तन्मय के कपड़े उठाए, जो कि उसके स्वेटर वगैरह मेरे पास ही था। मैं पापा के रूम में गई। सुबह 6 बजे का जो देखने का था ना, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी और कोई भी नहीं उठा था। उठ रहे होंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं दिखा। सीधा हम पापा के रूम में गए, वहाँ पे देखा तो तन्मय बेहोश हो रहा था। एक्चुअली तन्मय की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने तन्मय को बहुत प्यार से पोलाइटली उठाया। और यहाँ पे पापा फ्रेश हो रहे थे, अपना ब्रश व्रश कर रहे थे। उन्हें नमस्ते किया मैंने। सुबह की मेरी आदत है, मैं उन्हें ज़रूर नमस्ते करती हूँ। यहाँ पे मैं तन्मय को प्यार से उठा रही हूँ कि बेटा उठ जाओ, हमें जाना है सुबह, क्योंकि हम सनराइज़ तो देख नहीं पाए, सनसेट तो देख नहीं पाए, सनराइज़ हमें देखना है। तो फिर यही करके मैंने तन्मय को प्यार से उठाया। यहाँ मैंने पापा को नमस्ते की। पापा खुश हो रहे थे। पापा कह रहे कि ब्रश करते हुए भी वीडियो। मैंने कहा हाँ पापा। यहाँ पे अर्जुन ने प्यार से तन्मय को उठाया और उसको सूट पहनाया गरम, और हम यहाँ पर सनराइज के लिए तैयार हो गए। और तन्मय बहुत रो रहा था ओब्वियसली, क्योंकि इतनी ठंड थी, ऊपर से ऊँट से भी डर रहा था। फिर भी वो पापा के साथ बैठा। हम ऊँट पे ऊपर ऊँचे टीले पे गए। वहाँ पे हमने देखा सूर्य उदय होते हुए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। फिर हम बहुत थक गए थे, तो हमने कहा ये बैलगाड़ी से कर लेते हैं। वो हमें अमूल रेत तक ले गया। अमूल रेत होती है, बहुत ही सॉफ्ट रेत होती है, बहुत ही स्लिपरी रेत होती है। और कूड़ा ना एक्चुअली वहाँ पे बहुत कम इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ पे हर कोई नहीं जा पाता। यहाँ पे टीले बने हुए हैं, तो ज़्यादातर लोगों की पहुँच वहीं तक होती है जहाँ तक सनराइज होता है। तो हम आगे तक क्योंकि गए थे, तो हमें इतनी सुंदर, इतनी अच्छी रेत, इतनी साफ़ सुथरी देखने को मिली ना कि हमारा जी करा अब तो हम खेलने जा रहे हैं। सीरियसली वहाँ पे मैं पहली बार बिना मिट्टी के डर के खूब भागी, खेली, कूदी। मेरा शूज़ भी मिट्टी में चला गया था, रेत में, तो धंस गया था अंदर। तो अर्जुन ने उन्हें कैसे भी करके उसको ढूंढा। उधर पापा भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। सीरियसली बहुत मज़ा आ रहा था। मैं आपको बता नहीं सकती, जितनी बार आप रेत हाथ लगाओगे या आपके कपड़ों में घुसे। वहाँ से लौटने के बाद हमारा गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट रेडी था। पोहा था, पूड़ी थी, छोले थे, गरम गरम चाय थी। सबसे पहले हम लोगों ने रूम में जाने से पहले ही अपना नाश्ता लिया और गरम गरम चाय पिया। 2 से 4 कप हम लोगों ने रज के चाय पी, क्योंकि बहुत ठंड थी यार। सीरियसली वही काम कर रही थी जो हमारे को थोड़ी गर्माहट दे रही थी। चाय का रोल सबसे ज़्यादा ज़रूरी था हमारे उस नाश्ते में, जो बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पर पापा और मैंने दोनों ने चाय पीते हुए फ़ोटो क्लिक कराई, क्योंकि हम ऑब्वियसली वैसे खड़े ही हुए थे, लेकिन फिर भी क्लिक कर दी उन्होंने। यहाँ से हमने चेकआउट किया क्योंकि टाइम हो चुका था। नहा धो के फ्रेश होके अब हम जा रहे थे दोबारा सफारी के लिए, क्योंकि कल रात को हम कवर भी नहीं कर पाए और मज़ा भी नहीं आया। और हमने फिर वही अपनी जीप सफारी रात को जो बुक कर रखी थी, वही हमने सुबह बुला ली और हम अपना बैठे वहाँ पे। और हमने डिसाइड किया था जो कल रह गया था हम वो पूरा करेंगे। इस बार मैं जो जीप सफारी है जो रेत के टीलों में से जाती है, मैं वो नहीं कर पाई रिकॉर्ड, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। एक तो ठंड इतनी हो रही थी, ऊपर से मेरे हाथ भी निकल नहीं रहे थे जेब में से, और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सीधा मैंने पॉइंट पे आई और पॉइंट पे जाके मैंने ये वीडियो बनाई। यहाँ पे वही बाइक्स खड़ी है जो रात को हमने जिसमें सफारी की थी, और बहुत ही मज़ा आया, लेकिन मन नहीं भरा था क्योंकि, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, एक बारी हम दोबारा से ये राइड लेते हैं। तो वो भैया बार्गेनिंग करनी पड़ती है एक्चुअली, यहाँ पर राइड्स बहुत महंगी बताते हैं। तो मैंने कल रात की जब वीडियो दिखाई तो वो मान गए कि हाँ हम इतने में करके आए थे। तो पापा और तन्मय ने राइड करी। यहाँ पर ये वाला मैंने करा, ये 5000 की राइड है। तो पापा ने जैसे तैसे मेरे को करवाई कि आज इसका मन है तो करवाते हैं। तो मैं बहुत मना करा, लेकिन पापा ने करवाई। ये ऊपर से नीचे का नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था यार। एक बार को तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मशीन का था ये एक्चुअली ना सिस्टम। एक बार को जीप का होता है, पैरासेलिंग का होता है, तो इसमें इतना डर नहीं रहता जितना कि इसमें डर रहता है। बहुत ज़्यादा डर रही थी। मेरा तन्मय तो इवन रो भी रहा था कि मम्मी मत जाओ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि मशीन है कहीं ख़राब हो गई तो। यहाँ पे मौत के कुएं जो मैंने बताया था आपको, जिसमें जीप गोल गोल घूमती है, वो सब साफ दिख रहा था। सारे पॉइंट्स दिख रहे थे। वो जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है वो ही लैंडिंग पॉइंट था जहाँ पे मेरे को लैंड होना था। और बहुत ही मज़ा आया। सीरियसली आप एक बार ज़रूर जाना और ये वाली राइड ज़रूर लेना। बहुत ही मतलब पैसे वसूल है, जिसे कहते हैं कि पैसा लग रहा है अगर राइड में, तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ के लायक है। तो 5000 में आप वैसे बार्गेनिंग कर सकते हो, अगर वो कर दे तो वेल डन है, नहीं तो कोई बात नहीं यार। एक बार जीवन में कभी आना होता है, अपने ऊपर खर्च करने में कोई बुराई नहीं है। बहुत ही अच्छा है, मतलब सारा रेगिस्तान दिखाई दे रहा था चारों तरफ। फिर इतना थक गए कि वहाँ पे हम एक पॉइंट पर बैठे, वहाँ पर मैगी बन रही थी और गर्मा गर्म चाय। वहाँ पे
खाटे लगी हुई थी, हम उस पर बैठे चारपाई पर। तन्मय के लिए हमने वही मैगी बनवाई और हम तीनों ने बैठ के गर्मा गर्म चाय पी। यहाँ भी पापा चाय हमारे लिए बनवा रहे थे। फिर हमारा बना प्रोग्राम तनौट मंदिर जाने का। वहीं से सीधा हम तनौट मंदिर के लिए निकल गए। तनौट मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा है। बोलते हैं पाकिस्तानियों ने बहुत बम गिराए थे और वो बम एक भी नहीं फूटा, और यही माता रानी की कृपा है, इसीलिए इस मंदिर को तनौट माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये बीएसएफ वाले इस मंदिर की देखरेख करते हैं, बीएसएफ वाले ही पुजारी हैं। और आप देखना अभी अंदर जाके मैं आपको माता रानी के दर्शन कराती हूँ। ये रही साक्षात माता रानी के दर्शन। आप लोग हाथ जोड़िए, आपको वहाँ दूर से आपको यहीं पे डायरेक्ट दर्शन कराए जा रहे हैं। ये बीएसएफ के जवान हैं जो कि वहीं प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, और आपको प्रसाद की थैली में ये आपको रुमाल और चुनरी मिलेगी। यहाँ पर अपनी मनोकामना बोलकर इसको बांध सकते हैं, ठीक है। और 50 का और 100 का पैकेट आता है, वो आपकी इच्छा है। बहुत ज्यादा ड्राइव करने के बाद तक थक गए थे कि रात को हमने होटल किया। कृष्ण ऑर्बिटस होटल का नाम है, इसकी डिटेल मैं आपको भेज दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ये था हमारा रात का हल्का फुल्का खाना पीना, क्योंकि तन्मय को भूख लगी थी तो उसने ज्यादा कुछ नहीं, लिक्विड लिया। और फिर हम अपने रूम में चले गए सोने के लिए। इतना ज्यादा स्पेशियस रूम है, बहुत ही अच्छा है। आप जो रूम मैं आपको बता रही हूँ, आप ज्यादा धक्के ना खा के हाईवे पर एग्जैक्ट इसी होटल में जाइएगा, क्योंकि सारी फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है। स्टाफ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा इनका पोलाइटली नेचर है, और आपको हर चीज़ में कोऑपरेट करेंगे। और हर फैसिलिटी है, लाइट से लेके गर्म पानी से लेके सारा कुछ, रेस्टोरेंट वगैरह सब इनका है। बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है। अब यहाँ पर ये लोग सो रहे थे तो मैंने कहा था जाओ जरा, क्योंकि हमें जल्दी निकलना था। फिर हम लोग गए पापा के रूम में, पापा को हमने उठाया। पापा को देखा तो पापा तो ऑलरेडी तैयार थे, तो हमने बोला पापा आप हमें उठा देते, तो फिर पापा ने बोला भी कि मैंने कॉल किया था लेकिन ये नहीं उठा। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम लेट हो गए, लेकिन पापा का रूम एज इट इज परफेक्ट तरीके से लगा हुआ था। पापा ने बेड भी वापस लगा दिया था, मतलब यही एक हैबिट होनी चाहिए हम सब के लिए। और फिर हम नीचे उतरे, नहा धो के तैयार हुए, और फिर हमने ब्रेकफास्ट के लिए सोचा। तो साइड में जो डाइनिंग एरिया था उसमें सफाई हो रही थी, तो हम दूसरे वाले डाइनिंग एरिया में चले गए। वहाँ पे हमने अपने वही आलू के पराठे खाए, क्योंकि सफर में सबसे अच्छा रूल है, आप अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से करोगे तो पूरा दिन आपको भूख नहीं लगेगी, और आपका जो सफर है वो बहुत अच्छे से जाएगा। यहाँ पे तन्मय ने भी आज आलू का पराठा खाया, सैंडविच मंगाया था लेकिन हमने खाया वो। और ऐसे करके हम वहाँ से चेकआउट कर गए। और फिर धीरे धीरे, मतलब जितना भी स्टाफ है आप उनको 100, 20, 50 जितना आपका होता है ना, आप उनको ज़रूर दो, क्योंकि देखो ये लोग मेहनत करते हैं यार, और इनको मोटिवेशन मिलता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो छोटा नहीं है। उनको ये लगना चाहिए कि हर काम में पैसा है। तो ठीक है, अब हम जा रहे हैं, और यहाँ पर हमने एक फ़ोटो क्लिक कराई है बाय बाय की। अब यहाँ से जा रहे हैं, रास्ते में पड़ा ओम बन्ना मंदिर। ओम बन्ना मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, आप बन्ना मंदिर के बारे में जानते होंगे। यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था बन्ना जी का, तो वो कई बार तो उनकी एक्सीडेंटल बाइक पुलिस थाने ले गए थे, वहाँ से वो बार बार आ जाती थी, तो इसलिए वहाँ पे से उनका एक मंदिर बनाया गया। और फिर हम निकले अपने घर की तरफ, लेकिन रात इतनी ज़्यादा हो चुकी थी और इतनी ज़्यादा धुंध थी ना कि एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। कि भाई देखो फैमिली के साथ हो ना आप, तो प्लीज़ सबसे पहले अपनी ना सोच के ना आप अपनी फैमिली के बारे में सोचें। यही सोचना मेरा और अर्जुन का था, क्योंकि पीछे तन्मय और पापा जी बैठे हुए थे। और देखो आज रास्ते में कुछ किसी को हो जाता है तो कोई गाड़ी नहीं रुकता है किसी के लिए, तो हमने सोचा कोई बात नहीं यार, इतना खर्चा हो गया, थोड़ा सा और सही। तो फिर हमें रास्ते में शाम ढाबा, जिसे कहते हैं शाम रेस्टोरेंट, यहाँ पे कहीं नाम इसमें इंक्लूड नहीं है, बट आप अगर सर्च मारोगे तो आपको शाम के नाम से मिलेगा। बहुत ही अच्छा होटल है यार, बहुत ही साफ सुथरा था। और एक बार को तो हम वापस लौट गए थे, लेकिन हम वापस आए क्योंकि हमें लगा कि अब हम नहीं चल सकते हैं फैमिली के साथ। और यहाँ पे हमने अपना हल्का फुल्का दाल चावल का डिनर लिया और हम ऊपर रूम में अपने चले गए। रूम इतना अच्छा था, दोनों साइड डबल बेड बिछे हुए थे। हमने एक ही रूम किया इस बार, वो इसलिए क्योंकि दोनों में ही डबल बेड था, तो बहुत ही अच्छा था। एक तरफ हम पापा और हम 3 थे एक तरफ। तो ये रूम का नज़ारा है, बहुत ही अच्छा रूम है, आपको बहुत ही स्पेशियस है। इवन पूरी फैमिली भी यहाँ पर रुक सकती है और प्राइस भी रीज़नेबल है। इन सब के जो भी एड्रेस हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और अभी ये नया नया ना एक्चुअली बन रहा था, तो इतना कुछ इसमें डेवलप नहीं हुआ था और सीमेंट वगैरह भी नहीं हुआ था, बट उन्होंने रूम प्रॉपर तैयार कर रखा था। एक बार को उन्होंने हमें मना भी कर दिया था कि आपके लायक नहीं है ये रूम, लेकिन हम जानते हैं कि यार इस टाइम हमें सिर छुपाने के, फैमिली को ढकने की जगह मिल जाए और क्या चाहिए हमें, उससे बड़ा कुछ नहीं चाहिए। और सब कुछ फैसिलिटी थी। मेरा कंबल लेके जाने की मेरी पुरानी आदत है। यहाँ पर हम सब तैयार हो रहे थे चेकआउट के लिए। सबसे पहले हम उतरे नीचे और अपना ब्रेकफास्ट करा। ब्रेकफास्ट वही हमारा आलू का पराठा, यहाँ पे एक्चुअली सबसे ज़्यादा फेमस आलू का पराठा है। नाश्ता करने के बाद हम लोग
लोग बाहर निकले, थोड़ा सा घूमे फिरे और बहुत अच्छा लगा। थोड़ा धुंध कटने का वेट कर रहे थे एक्चुअली हम, कि थोड़ी सी धुंध कटेगी, थोड़ा फॉग कम होगा तभी हम निकलेंगे। और फिर वही टाइम हो गया 11:30-12 बज गए और हमने यहाँ से चेकआउट कर लिया, क्योंकि हमें लगा कि यार दिल्ली कब तक पहुँचेंगे हम ऐसे करते करते। थोड़ी हिम्मत करी और हमने अपने बैग्स उठाए और हम पहुँच गए। बस पापा को ठीक ठाक सही सलामत उन्हें उनके घर पहुंचा दिया हमने। और मतलब बहुत अच्छा लगा, पापा बहुत ज़्यादा खुश थे। इवन हमें भी बड़ी खुशी हुई कि पापा ने हमारे साथ नया साल मनाया। इससे बढ़ के हमारे लिए क्या खुशी हो सकती है। भगवान करे हम सबका साल अच्छे से बीते। यहाँ हम लक्की को लेने पहुँचे उसके सेंटर से। लक्की को हमने वहाँ 3 से 4 दिन के लिए छोड़ा हुआ था। ये यहाँ के पुराने हैं और लक्की ने पापा को जी भर के शिकायत की, इतनी शिकायत की कि खूब रो रो के अर्जुन के कान काटने लगा और इतनी नाराजगी दिखा रहा था ना कि तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे। जैसलमेर का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अब मिलेंगे आपको अगले सफ़र में। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।